कभी कभी क्या है कि हम क्रियाओं में, वाक्यों में फंस जाते हैं। झूठ बोलना पाप है, शास्त्र में लिखा है सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं, नहीं असत्य संपातक पुंजा। तो फिर हम फंस जाते हैं। अब कभी कभी झूठ बोलने वाली क्रिया, देखो क्रियाओं में मत फंसना, क्योंकि क्रिया कभी कभी पुण्य भी हो सकती है और कभी वही क्रिया पाप भी बन सकती है। लेकिन पाप और पुण्य का मामला ऐसा है, थोड़ा सा ये पेचीदा मामला हो जाता है समझाने में और समझने में, क्योंकि उसका कोई स्थूल रूप तो होता नहीं, पाप और पुण्य की कोई फोटो तो होती नहीं है। इसलिए आप तो यूं ही समझिए। राम जी राम। तो प्रश्नोत्तरी के सत्र में शिवानी जी परिहार पाली से वे ये जानना चाहती हैं कि पाप क्या है। देखिए, वे पूछ रही है पाप क्या है, तो वे ये भी पूछेंगी फिर कि पुण्य क्या है। तो मैं एक साथ ही जवाब दे देता हूँ, या कहीं ना कहीं और भी लोगों के मन में ये आएगा कि फिर पाप क्या है तो पुण्य क्या है, ये भी जानना चाहिए। तो मैं दोनों के उत्तर साथ में दे देता हूँ। हमारे शास्त्रों में ऐसे बता रखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम्। यानी 18 जो पुराण हैं वेद व्यास जी ने जो लिखे हैं, उनमें 2 वचन उनके बहुमूल्य हैं। वो ये कि दूसरों का हित करना, परोपकार करना, पर का उपकार करना, ये तो पुण्य है, और दूसरों को पीड़ा देना, दुख देना, यह पाप है। ये व्याख्या शास्त्रों में मिलती है। अब क्या है दूसरों को दुख देना और क्या है दूसरों को सुख देना, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। कोई प्यासा है, उसको आपने पानी पिला दिया, पुण्य तो हुआ। कोई भूखा है, आपने उसको भोजन करा दिया। आप भले उसको जानते नहीं थे, लेकिन आपने तो उसको भोजन करा के अच्छा ही किया ना, वो तृप्त हुआ और आपको भी खुशी मिली। तो ये जो कार्य है, ये पुण्य के कार्य में आते हैं, ठीक है। लेकिन पाप और पुण्य का मामला ऐसा है, थोड़ा सा ये पेचीदा मामला हो जाता है समझाने में और समझने में, क्योंकि उसका कोई स्थूल रूप तो होता नहीं, पाप और पुण्य की कोई फोटो तो होती नहीं है। इसलिए आप तो यूं ही समझिए कि जिस कार्य को करने से हमें खुशी मिलती है वो पुण्य है, और जिस कार्य को करने से हमें हमारा मन थोड़ा ग्लानि से भर जाता है, दुखी हो जाता है, वह पाप है। कभी कभी क्या है कि हम क्रियाओं में, वाक्यों में फंस जाते हैं। झूठ बोलना पाप है, शास्त्र में लिखा है सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप नहीं असत्य संपातक पुंजा। तो फिर हम फंस जाते हैं। अब कभी कभी झूठ बोलने वाली क्रिया, देखो क्रियाओं में मत फंसना, क्योंकि क्रिया कभी कभी पुण्य भी हो सकती है और कभी वही क्रिया पाप भी बन सकती है। अब जैसे शिक्षक, गुरुजन क्लास में किसी बच्चे को पीट देते हैं, तो बच्चे को पीटा तो उसको तो दुख हुआ है। अब आप कहोगे कि साहब पापाय परपीड़नम हो गया, ये तो दूसरे को पीड़ा हो गई, तो पाप हो गया शिक्षक के द्वारा। अगर पिताजी ने बच्चे को एक चांटा जमा दिया तो बोले ये तो साहब पिताजी ने पाप कर लिया। ये समझना पड़ेगा। शारीरिक संबंधों की जब बात आती है तो वहाँ भी हम लोग उस चीज़ को पाप मानते हैं। तो क्या, कैसे उसको डिफाइन किया जाए? अगर वो क्रिया पाप है तो हमारा आपका तो जन्म ही नहीं होता, ये सृष्टि पैदा नहीं होती, फिर तो ये सब कुछ सृष्टि आगे बढ़ती ही नहीं। तो हमारे माता पिता क्या पापी हैं? नहीं ना। इसलिए क्रियाओं में मत जाइए। महिलाओं को भी कह दिया जाता है, लड़कियों को कह दिया जाता है, अरे तुझे पता नहीं, तेरे तो वो दिन चल रहे हैं, तूने मंदिर में पैर कैसे रख दिया, तूने ये हाथ कैसे लगा दिया, वो कैसे कर दिया, ये तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसको इतना वो कर देते हैं, ग्लानि से भर देते हैं कि फिर दूसरा जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग हमारा समाप्त हो जाता है। तो आप ये समझिए, मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में जो क्रिया हो रही है, क्रिया पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए, उद्देश्य पर ध्यान दीजिए कि आपका उद्देश्य सही है या गलत है। इसको कानून के शब्दों में समझना चाहें तो वैध और अवैध, देखो क्रिया वही होती है, लेकिन अगर वैध है तब तो कोई तकलीफ नहीं है, सीना तान करके हम उस बात को स्वीकार करते हैं, और अवैध होते हैं तो मुंह छिपाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि इसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए, ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये तो अवैध था। क्रिया वही थी, लेकिन अवैध होने से वो पाप हो गई और वैध होने से वो पाप नहीं हुई। तो हमारे जीवन का उद्देश्य अगर गलत है और क्रिया सही है तो पाप है,
और उद्देश्य सही है और क्रिया भी वही है, कभी गलत भी लगती है वह क्रिया, लेकिन उद्देश्य सही होने के कारण वही पुण्य में तब्दील हो जाती है। कई लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं, महाराज आपने कहा कि मन की खुशी, तो मन की खुशी जो है वो पुण्य है, तो फिर हमने बकरे को काट के खाया, हमको तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, जीभ को बड़ा स्वाद आया, आज तो कहना ही क्या, भोजन में आनंद आ गया, तो फिर क्या उसको पुण्य माने? अरे भाई वो पुण्य नहीं है, समझो इस बात को भी। बकरे को जब तुमने मारा तो उस पर तो तुमने तलवार चलाई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम खाली सुई चुभो के देख लो खुद के शरीर में, तुमको खुशी होगी? खुद पे ही अनुभव करके देख लो, पता चल जाएगा। जब तुमको इतनी तकलीफ हुई है सुई से, तो बेचारे की गर्दन कटी होगी तब उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। हाँ, डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है उस वक्त जो हमें दर्द होता है वो परहित की भावना है, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें मार नहीं रहा है, उससे तुम्हारी जान नहीं चली गई है, बल्कि उससे तुम्हारा रोग चला गया है, तो तुम्हारा हित हुआ कि नुकसान हुआ? और बकरे को तो तुमने उसकी जिंदगी खत्म कर दी है। इसलिए ये समझने की बात है, पाप और पुण्य का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा पेचीदा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। और दूसरा मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पाप और पुण्य एक तरह से देखा जाए तो ये बंधन है। एक वाक्य में जवाब, पाप और पुण्य क्या है? दोनों ही बंधन है, बस फर्क इतना है, एक लोहे की हथकड़ी है और एक सोने की हथकड़ी है। इसलिए महापुरुष जो होते हैं ना, वो पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते, पाप के चक्कर में तो पड़ते ही नहीं है, लेकिन वो पुण्य के चक्कर में भी नहीं पड़ते, क्योंकि पाप का फल नरक है और पुण्य का फल स्वर्ग है, तो वो स्वर्ग भी तो नहीं चाहते, नरक की तो बात ही छोड़ो, लेकिन वो स्वर्ग भी नहीं चाहते। वो तो पाप और पुण्य नहीं, वो ऐसी क्रिया करते हैं कि उनके मन में ये भाव नहीं रहता कि इस क्रिया से मेरे को पुण्य मिले, नहीं, वो कहते हैं मैं वो करूं जिससे मेरा परमात्मा खुश हो और मेरे को परमात्मा के प्रति प्रेम हो। बस प्रेमी होता है ना जैसे कोई, तो वो क्या चाहता है कि मेरा प्रेमी खुश हो, बस तत् सुखे सुखित्वम, उसके आनंद में मेरा आनंद है, वो उस भाव से चलता रहता है, तो उसे प्रेमी की प्राप्ति हो जाती है। तो महापुरुष के लिए भगवान से प्रेम हो जाता है, तो वो परमात्मा को खुश रखने के लिए कार्य करते हैं और स्वर्ग नरक से भी ऊपर फिर वो प्रभु चरणों में स्थान पा लेते हैं। तो पाप और पुण्य इस नाते से बंधन है, और उस बंधन से मुक्त हो जाना ये ऊपर की स्थिति है, लेकिन फिलहाल उस स्थिति पर न पहुँचो तो आप तो इतना समझो कि दूसरों का हित पुण्य है और दूसरों को दुख देना, दूसरों को पीड़ा देना ये पाप है। पाप से बचें, पुण्य की ओर प्रवृत्त हों, आपका जीवन अच्छा बने। मैं समझता हूँ कि आप संतुष्ट हुए होंगे, और जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है शिवानी जी, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से कईयों को और को भी ये जवाब प्राप्त हुआ। आगे फिर हम मिलेंगे। राम जी राम।